वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 ना देखा हो तो प्लीज़ उससे देख लें। तो मैं इसे ऑन कर दे रहा हूँ और ये हमारा जो AI सिमुलेटर है इसे भी ऑन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं बॉर्ड रेट चुनना है 23 सीरीज़ वाला, ओपन करना है तो ये आपका ओपन हो जाएगा। इसे मैं इस जगह पे जमा दे रहा हूँ राइट साइड में। अब आप ध्यान से देखिएगा हम करने क्या वाले हैं। ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है इसमें मैं अपने टैबलेट का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो अब मैं आपके सामने में जो मेरा टैबलेट OBD स्कैनर होता है वो लगाऊंगा। तो ये हमारा OBD स्कैनर है और मैं इसे यहाँ पे फिक्स कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसकी लाइट यहाँ पे ऑन हो गई है। अब जो टैबलेट है इसमें मैं एप्लीकेशन ऑन कर रहा हूँ डाइक्सोन का। इसमें मैं लोकल डायग्नोज में जा रहा हूँ। लोकल डायग्नोज में जाने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन मुझे दिख रहा है EOBD। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे। इसे ओपन करने के बाद में मैं स्कैनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप इस स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ पे ये स्क्रीन ग्लो हो गई है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये यहाँ पे मैचिंग कर रहा है। यहाँ पे विन नंबर जो है वो नॉट एप्लीकेबल हो गया। MIL स्टेटस DTC कितनी है, 0 है। तो अब आप यहाँ से मैचिंग कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे देखिए 0 सेट करके रखा हुआ है। यहाँ पे DTC मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आप अगर यहाँ पे DTC एरर जो है अगर आप यहाँ पे फिक्स कर देंगे 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे मैं इसको बढ़ा के 3 कर दे रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे 3 नहीं होगा, मुझे फिर से इसे स्कैन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देखिए बैक बटन है, बैक कर रहा हूँ। बैक करने के बाद में मैं फिर से EOBD स्कैन पे जा रहा हूँ और यहाँ पे स्कैनिंग बटन दबा रहा हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इसकी जो DTC एरर है ये पूरी 3 हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे अब एंटर कर रहे हैं। एंटर करने के बाद में रीड फॉल्ट कोड ये जो ऑप्शन है यहाँ पे हम जा रहे हैं। आप कोई भी कार चूज कर सकते हैं, जैसे मैं जेनेरिक पे जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ एरर्स हैं ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। यहाँ पे आपको 3 एरर्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो जेनेरिक मैंने यहाँ पे इसलिए चुना है क्योंकि हम यहाँ पे कोई कार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इस जगह पे। यहाँ पे हमारे पास में केवल जो हमारा नॉर्मल एक ये सिमुलेटर है हम केवल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे बैक करते हैं। बैक करने के बाद में हम फिर से तीसरी बार यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको व्हीकल की स्पीड दिख रही है और जो RPM दिख रहा है ये 3194 320 समथिंग है। तो अगर आप अपने OBD स्कैनर पे यहाँ पे आपके पास में भी कार का ECU नहीं है, ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये छोटा सा प्यारा सा टूल आपके इन सारे काम को बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो अब आप यहाँ पे क्या करिए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लाइव डेटा। जैसे ये देखिए लिखा हुआ है रीड लाइव डेटा। तो जब आप रीड लाइव डेटा में जाते हैं तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे थ्रोटल सेंसर है, ऊपर में मैंने आपको दिखाया था ये थ्रोटल सेंसर है, दिस वन थ्रोटल प्रेशर। तो हम यहाँ से चुन लेते हैं थ्रोटल और आप यहाँ पे ये कूलेंट का टेम्परेचर है, फ्यूल रेशियो है, ऑयल टेम्परेचर है, इंजन का RPM सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप चुन के यहाँ पे ओके दबा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको लाइव डेटा जो दिख रहा है एयर फ्लो रेट फ्रॉम मास एयर फ्लो सेंसर, ये आपको लगभग दिख रहा है 351 के हिसाब से। ये 350 है। इसे आगे देखते हैं। इंजन का RPM देखिए यहाँ पे कितना है, 3000 समथिंग है। तो इसे भी आप मैक्सिमाइज करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए इंजन का जो RPM है वो सेम है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जिस तरीके से इंजन का RPM यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा हुआ USB है और ये हमने स्कैनर को ब्लूटूथ के माध्यम से अपने टैबलेट पे कनेक्ट करके रखा है। तो दोनों ही स्क्रीन आप एक साथ देख रहे हैं। तो ये अब अगला चीज़ आता है यहाँ पे, अगर आप ग्राफ देखना चाहते हैं तो ये आप RPM के ग्राफ पे चले जाएं, इस जगह पे क्लिक करें। अब यहाँ पे जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है मैं यहाँ से इसका RPM को बढ़ाऊंगा। देखिए
तो ये जो आरपीएम है ये चेंज हो रहा है इस तरीके से। अगर आप इसे पूरा डाउन कर देंगे तो एक ग्राफ डाउन हो गया। वैल्यूज़ आपको यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन है इस जगह पे। और अब मैं इस आरपीएम को बढ़ा रहा हूँ, और अब अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ऐसा है कि ये जो ग्राफ है ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। जैसे देखिए इसकी जो रेंज है अभी 12,000 15,000 तक जाती है, तो अगर मैं इसे फुल कर दूंगा तो ये देखिए इस तरीके से ये ग्राफ जो है बना रहा है। इसका जो प्रिसीजन है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी एक्यूरेट है कि अगर आप इसको इस तरीके से डांस करवाएंगे तो आप यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी डांस चल रहा है साथ ही साथ। अब हम यहाँ पे बैक कर रहे हैं तो देखिए पहले ये जो एयर फ्लो था, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ये चेंज हुआ है इसका। तो स्टैंडर्ड रेंज इसकी यहाँ पे लिखी हुई 0 to 14 होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं, जो हमारे नए आते हैं भाई लोग इस फील्ड में, उनको नहीं पता होती है, तो आप उन्हें सिखाने के लिए इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गैरेज में, आपके इंस्टीट्यूट में, या फिर आपके किसी भी बड़ी सी बड़ी जगह पे। तो आपको इसका ज़्यादा कान नहीं खींचना है, ये कम से कम जितना है, जो आपको रेंज यहाँ पे दिख रही है उस रेंज पे आप सेट कर दें ताकि ये स्टैंडर्ड रेंज पे चलता रहे। और आगे बढ़ते हैं। तो जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे सेलेक्ट करी थी उन सारी चीज़ों का लाइव डेटा आप इस जगह पे भी देख सकते हैं मिला के, और यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको वही चीज़ें दिखाई देंगी। तो इस सॉफ्टवेयर के लिए आप हमसे संपर्क करिए। इस पर्टिकुलर हार्डवेयर जो आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पे, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये जो स्कैनर हमने यहाँ पे लगाया है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे पास अवेलेबल मिल जाएंगी। तो आप दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, और चाहें तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट सेक्शन पे भी संपर्क कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल हो उसके जवाब देने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए, और सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।